दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण होना था। आपको पता ही है, पीएम मोदी संबोधन देने वाले थे, लेकिन वहां पर राहुल गांधी नहीं पहुंचे। इसको लेकर के बीजेपी के नेता तरह तरह के आरोप राहुल गांधी पर लगाने लगे। बीजेपी के आईटी सेल के नेता मालवी साहब ने तो यहां तक लिख दिया कि राहुल गांधी अस्वस्थ दिख रहे हैं, अस्वस्थ लग रहे हैं। तो जब राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यालय पर ध्वजारोहण कर रहे थे, तिरंगा फहरा रहे थे, उस समय जो तस्वीरें आई, जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई, जहां वो भीगते हुए दिखाई दिए, उसको लेकर के कई सारे तंज और कई सारी बातें बीजेपी की तरफ से कही गई। अब दोस्तों खबर आ रही है कि कई नेताओं को हमने सुना कांग्रेस के, और कई नेता ये कहते हुए नजर आए कि क्यों राहुल गांधी ये जो लाल किले पर ध्वजारोहण होना था वहां पर क्यों नहीं गए। वहां पर एक सीट जो सामने की रहती है, वो सीट खाली की होती है, एलओपी की। 15 अगस्त लास्ट ईयर का आपको याद होगा दोस्तों, पिछले साल जब मई में चुनाव समाप्त हुए थे और अगस्त आते आते राहुल गांधी एलओपी बन चुके थे, उस दौरान जब राहुल गांधी पहुंचे थे लाल किला, तो उस समय उनको पीछे की सीट दी गई थी, जिसको लेकर के आपको याद होगा कि बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि एलओपी की सीट जो है वो आगे होनी चाहिए। बीजेपी ने इतनी भी गरिमा नहीं रखी कि उन्हें आगे बिठाएं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्हें पीछे बैठाया गया, पीछे की रो में बैठाया गया। और इस समय जो भी चीजें घटित हो रही हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी तमाम चीजों को लेकर के सामने आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें थी, सोची समझी रणनीति रही होगी, इसकी वजह से वो नहीं गए होंगे। पिछले साल जो कुछ भी हुआ वो तो वजह कांग्रेस बता ही रही है। तो अब दोस्तों यहाँ पर समय ये आ गया है कि अब राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से ध्वजारोहण किया, वहां पर मौजूद तमाम नेता छात्रों के साथ अम्ब्रेला के साथ थे, लेकिन राहुल गांधी बिना छाते के साथ बारिश में भीग रहे थे और ध्वजारोहण समारोह जो है वो चल रहा था। तस्वीरें बहुत कुछ कह गई, बहुत कुछ सुना गई, जिससे मैसेज पहुंचना था वहां तक पहुंच भी गया। शायद बीजेपी के नेताओं को ये देख करके अच्छा नहीं लगा होगा जिस तरीके से तस्वीरें आई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, क्योंकि राहुल गांधी को किस तरीके से उनकी इमेज को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरीके से उनके बारे में जो है संविधान का नाम लेते हुए या जिस तरीके से उन्हें बुलाया गया था वो नहीं पहुंचे तो उसको लेके उनको घेरा जाए, इन तमाम चीजों में बीजेपी के आईटी सेल के नेता लगे हुए थे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, राहुल गांधी की तस्वीरें आई, बल्कि वो इतनी ज्यादा वायरल हुई कि काफी ज्यादा हमने देखा, लोगों ने पॉजिटिव कमेंट भी किए, इसमें वो भीगते हुए और तिरंगे के सामने खड़े हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो कुछ भी हुआ है ये क्यों हुआ है। एक कारण तो हमने आपको बता दिया। अब दोस्तों जिस तरीके से वोटर स्कैम को लेकर के जो चीजें चल रही हैं, जो तमाम चीजें घटित हो रही हैं, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं को राहुल गांधी ने निशाने पर लिया हुआ है, बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से तमाम चीजें जो आपको बताई मैंने उससे से नहीं गए। अब इसमें बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है कि इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 17 अगस्त से राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। 17 अगस्त से 16 दिन वो घूमेंगे। जी हाँ दोस्तों, 16 दिन वो घूमने वाले हैं और एक तरीके से कैसे यात्रा निकालेंगे। 17 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जिसे अब कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई है, जो वोट स्कैम को लेकर जो लड़ाई है, इसमें और ज्यादा तेजी आएगी और चुनाव आयोग और बीजेपी इस पर और भी ज्यादा बैकफुट पर आ सकती है। आगामी चुनाव को देखते हुए जो बिहार इलेक्शन है, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान जो रैली है वहां पर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों बहुत कुछ होने वाला है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी और सांसद हैं। राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने इसका नाम वोट अधिकार यात्रा दिया है, वोट अधिकार यात्रा। राहुल गांधी 16 दिन बिहार में रहेंगे। इस दौरान वह 24 जिले में यात्रा करेंगे। इन 24 जिलों में 118 विधानसभा आते हैं। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह जो है, उन्होंने कहा है कि 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। 16 दिन तक चलने वाली 1300 किलोमीटर की यह यात्रा बिहार के करीब 25 जिलों से गुजरेगी। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के सभी दल के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के जिस तरीके से बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला है राहुल गांधी ने, और अब तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, कह भी दिया गया है कि भाई जिन 65 लाख लोगों का नाम कटा है उनकी सूची जारी करिए कारण के साथ में। अब कब होगी वो भी देखने वाली बात होगी, उसका पूरे दिशा निर्देश दिए गए हैं और
वो पालन होने के बाद कोर्ट में सबमिट भी करना है चुनाव आयोग को कि हाँ किस तरीके से पालन कराए गए हैं, क्या क्या हुआ है। अब उस पर से राहुल गांधी ये जो यात्रा निकाल रहे हैं एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवारू ने कहा है कि राहुल गांधी देश में वोट को मजबूत करने निकले हैं। वो भारत के संविधान, लोकतंत्र और मतदाताओं को मजबूत करने बिहार आ रहे हैं। राहुल गांधी बिहार और भारत के भविष्य को मजबूत करने के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। जनता की अदालत में पहुंचेंगे, लोगों को बताएंगे कि भारत के संविधान को अगर मजबूत करना है तो यहाँ के मतदाता को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि यात्रा बिहार में मतदाता सूची में संशोधन के खिलाफ और वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई है को एक जन आंदोलन बनाने के लिए की जा रही है। यहाँ दोस्तों जन आंदोलन जिसकी जो बात है, आपको याद होगा महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, दिसंबर से ही लगातार ये बातें होने लगी थी कि अब अपोजिशन को एकजुट होना होगा और इसे जन आंदोलन बनाना होगा, तभी जाकर के जो बात विपक्ष कहना चाह रहा है वो मजबूती से रख पाएगा। उसके बाद देखा गया कि एक दल जो विपक्ष है वो एकजुट हो नहीं पा रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने ये अगस्त आते आते तमाम दलों को एकजुट भी कर दिया है, जिसकी तस्वीरें हमने दिल्ली में देखी जब प्रोटेस्ट किया गया और अखिलेश यादव जिस तरीके से कूद करके गए हैं, तमाम नेता वहां पर दिखाई दिए, कैसे सदन से लेकर सड़क तक और चुनाव आयोग के ऑफिस तक जाना था लेकिन बीच में अरेस्ट कर लिया गया। इससे और भी ज्यादा नेताओं के बीच नाराजगी पहुंची और भी ज्यादा जो है वो वोट को लेकर के, वोट स्कैम को लेकर के आवाज तेज हो गई। महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली, बिहार, सब तरफ जो है वो इसको लेकर के विपक्ष एकजुट हो चुके हैं और एक सुर में आवाज उठा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, कहां कहां किस किस दिन जो है राहुल गांधी रहने वाले हैं। 17 अगस्त को रोहतास में रहेंगे, 18 अगस्त को औरंगाबाद गया, 19 अगस्त को नवादा, नालंदा, शेखपुरा, 21 अगस्त को लखीसराय, मुंगेर, 22 अगस्त को भागलपुर, 23 अगस्त कटिहार, 24 अगस्त पूर्णिया, अररिया, 26 अगस्त सुपौल, मधुबनी में और 27 अगस्त दरभंगा, मुजफ्फरपुर, 28 अगस्त सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, 29 अगस्त को पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, 30 अगस्त को सारण, आरा और 1 सितंबर को पटना, जहां पर समापन होगा। और कहा जा रहा है कि दोस्तों ये यात्रा बिहार चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी की तरफ से, क्योंकि पहले उन्होंने चुनाव आयोग को घेरा, तमाम दस्तावेज और डेटा लेकर के आए, उसके बाद बीजेपी जवाब दे रही है, देखा जा रहा है चुनाव आयोग की जगह बीजेपी जवाब दे रही है, वो भी बैकफुट पर दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वहां भी चुनाव आयोग को सुनना पड़ रहा है और अब राहुल गांधी वहीं नहीं रुकने वाले। पहले ही लोगों ने बता दिया था कि राहुल गांधी यहीं नहीं रुकने वाले और अब बिहार में जो अधिकार, वोट अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं, इसे जन आंदोलन में बदलने की तैयारी कांग्रेस की तरफ से। लगातार दोस्तों बड़ी चुनौती बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ, राहुल गांधी रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो ये बड़ी अपडेट थी दोस्तों, बड़ी खबर थी जो हमने आप तक पहुंचा दी। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।